महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। वर्तमान युग में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव से पीड़ित है तथा यही तनाव शारीरिक तथा मानसिक बीमारी का कारण भी है। पर यदि अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाया जाए तो इन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां इंसान को खुशियां मिलती हैं। जो प्रतिदिन सत्संग में आते हैं तथा गुरु के आदेशों को मानते हैं, उनके लिए दुख सुख बराबर हो जाते हैं। भाव की वे खुशी में खुशी मनाते जरूर हैं, पर आपे से बाहर कभी नहीं होते। यदि कोई दुख या कोई काम पूरा नहीं हो रहा तो उसको चिंता का कारण भी नहीं बनाते। वे ये सोचते हैं कि अभी हमारे लिए यह चीज ठीक नहीं होगी, इसीलिए हमें नहीं प्राप्त हुई। जब सतगुरु को मंजूर होगा तभी हमें स्वतः मिल जाएगी। गुरसिक की हमेशा यही इच्छा होती है कि हे सतगुरु, जो कार्य जिस घड़ी हमारे लिए ठीक होगा तभी उसको पूर्ण करना। गुरु की कृपा से वह कार्य सदा अच्छा ही होता है। भाव की जब इंसान गुरु की इच्छा में रहकर चलते हैं, हाय हाय नहीं करते, वे आनंद में रहते हैं, कोई चिंता उनको नहीं सताती। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर रहता है। अवतार वाणी में भी इस तरह लिखा है कि हरदम शुक्र करो इस रब्दा, खुशहाली जा तंगिए, घड़ी सुहानी बीत रही जो आवेगी सो चंगिए। प्रायः तनाव का असर अब बच्चों में भी पड़ने लगा है। इससे बचने के लिए सतगुरु बाबा जी चाहते हैं कि सदा खुश रहो तथा दूसरों को भी खुश रखो। भाव की पूरी सृष्टि में प्यार भरा वातावरण बन जाए। तंदुरुस्त रहने के लिए स्वाभाविक हंसना बहुत ही जरूरी है। जीवन में हंसने के अभाव में मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, दिल संबंधी रोग तथा अनेक अन्य बीमारियां हो जाती हैं। स्वस्थ रहने के लिए दिल खोलकर हंसना जरूरी है। हंसने में रोक नहीं होनी चाहिए। कोई बनावटी या नकली हंसना भी नहीं होना चाहिए। एक समय ऐसा था जब लोग जोर जोर से हंसते थे। उस समय खुलकर हंसना बुरा नहीं माना जाता था। भारतीय इतिहास में गोपाल भंड, तेनालीराम तथा बीरबल के कारनामे भी इसी संदर्भ में प्रसिद्ध हैं। आज भी लोग इनके कारनामों को पढ़कर हंसते हैं तथा मजा लेते हैं। पर आज माया की अंधी दौड़ में लोग पहले से कम हंस रहे हैं। हंसने के कई फायदे हैं। चिकित्सा विज्ञान भी स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। हंसना अपने आप में ही एक कसरत है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त का संचार बढ़ता है, नींद भी अच्छी आती है, तनाव से होने वाले सिर दर्द से भी राहत मिलती है। असल में हंसने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि लाख मर्जों की एक दवा हंसना। पर याद रहे कि आपका हंसना या खुश रहना केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्वयं खुश रहने के चक्कर में किसी के दिल को ठेस पहुंचा दें। पर हमें खूब याद रखना है कि बिना मन की विशालता के हंसना संभव नहीं। विशालता प्रभु के ज्ञान से ही आती है। प्रभु का ज्ञान व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व की वास्तविकता को समझा देता है। फिर माया व मायापति के अंतर की समझ आ जाती है। इससे दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है। फिर मानव संकीर्णता से ऊपर उठकर विशालता के साथ जुड़ जाता है। इसी से वह सुखी, समृद्ध व सफल हो जाता है। महापुरुषों, बड़े सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।